तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है और इसमें मैं एक मांगा का एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिस मांगा का नाम है सेकंड लाइफ रैंकिंग। तो बिना किसी बकवास के चालू करते हैं, बिकॉज यूएसटी इज़ अ वीप। तो मांगा की शुरुआत में हम देख सकते हैं कि आप हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर में बैठा होता है और उसके हाथ में एक तस्वीर होती है जो कि उसके छोटे भाई की होती है। जो देखते हुए वह याद करता है कि कैसे 5 साल पहले उसका छोटा भाई लापता हो गया था और अब उसे ये पता चला है कि उसके भाई को अब ऑफिशियली डेड घोषित कर दिया गया है। और 3 साल पहले उसकी मोम की भी डेथ हो गई, जिसका रीज़न एक बीमारी थी। उसकी मोम को ये पता होने के बावजूद उन्हें इस चीज़ को इग्नोर करते हुए अपने छोटे बेटे को ढूंढने की कोशिश की और इवेंचुअली उनकी भी डेथ हो गई है। हमारा मेन कैरेक्टर जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर था, अब जबकि उसकी फैमिली में कोई भी नहीं था, ना उसका छोटा भाई ना उसकी माँ। तो हमारे मेन कैरेक्टर ने ये डिसाइड किया कि वो कोरिया छोड़ के साउथ अफ्रीका चले जाएगा ड्यू टू हिज पोस्टिंग, और उसके पास वापस आने का कोई रीज़न भी नहीं था। तो सीन वापस हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ आता है, जिसके हाथ में एक बॉक्स होता है और उस बॉक्स में एक घड़ी और एक पिक्चर होती है। ये बॉक्स हमारे मेन कैरेक्टर को तब दिया गया था जब उसके भाई को ढूंढ लिया था, मगर इवेंचुअली वो मर चुका था और इस बॉक्स को उसने बहुत टाइटली पकड़ के रखा था, जैसे कि ये उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे मेन कैरेक्टर को उसमें जो फ़ोटो मिलती है, जब वो उसकी तरफ देखता है तो उसको दिखता है उसमें उसका भाई है जिसने एक आर्मर पहन के रखा होता है। उसको ये देख के ऐसे लगता है जैसे कि उसके भाई कोई मूवी में काम कर रहा था या फिर कोई एक्ट कर रहा था। और वो याद करता है कि कैसे उसने ये वॉच उसके छोटे भाई को दी थी एज अ गुड लक गिफ्ट, क्योंकि उसके छोटे भाई की कुछ ही टाइम में एंट्रेंस एग्ज़ाम थी। मेन कैरेक्टर का छोटा भाई बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसे बहुत टाइम से ऐसी ही वॉच चाहिए थी, इसलिए हमारे मेन कैरेक्टर ने उसे ये वॉच गिफ्ट की थी। तो हमें हमारे मेन कैरेक्टर की कुछ यादें दिखाई जाती है, जिसमें उसका ये छोटा भाई इस वॉच को लेकर के बहुत ज़्यादा खुश था और जब वो उस वॉच को पलट कर देखता है तो उसके पीछे कुछ लिखा होता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये कुछ गलती होगी, मैं इसको चेंज करवा लेता हूँ या फिर इसको फिक्स करवा के लाता हूँ, तो ये मुझे वापस कर दो। तो उसका छोटा भाई बोलता है कि रहने दो, मैं इसको वैसे भी रखने वाला हूँ। फिर जब हमारा मेन कैरेक्टर उस वॉच को सही से पकड़ता है तो उसको ये फील होता है कि ये वॉच अभी भी वर्क कर रही है, और जैसे ही उस वॉच को वो खोलता है तो उसे अचानक से एक आवाज़ सुनाई देती है। वो जल्दी से रियलाइज़ कर लेता है ये आवाज़ उसके ही भाई की है। वो वॉइस गहरी होती है कि उसको नहीं लगता कि कोई भी इसे कभी भी सुनेगा, और अगर वो सुन रहा है तो इसका मतलब वो पहले ही मर चुका है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि वो हेलुसिनेट तो नहीं कर सकता क्योंकि रूम में कोई और डिवाइस है ही नहीं जिससे ऐसी आवाज़ है। और इस वॉच में पिछले 5 साल में उसके छोटे भाई के साथ जो कुछ भी हुआ था सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था। इन सब की शुरुआत हुई होती है 9 अक्टूबर 2013 से। हमारे मेन कैरेक्टर के छोटे भाई के मोबाइल पे कुछ मैसेज आ रहे होते हैं, मगर वो उसे एक स्पैम मैसेज समझ के इग्नोर कर देता, मगर उसमें उसकी मदर के बारे में लिखा होता है, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर के भाई को लगता है कि अगर वो ये काम करेगा तो वो अपनी माँ की बीमारी सही कर सकता है। एंटर करने के लिए हाँ कर देता है। इसे एक्सेप्ट करने के बाद उसे अचानक से बहुत अजीब अजीब सपने आ रहे होते हैं। फिर हमें बताया जाता है 12 अक्टूबर 2013 में क्या हुआ था। हमारे मेन कैरेक्टर का छोटा भाई अचानक से एक दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो गया था। इस दुनिया में एल्फ्स, ड्रॉप्स और बहुत सारे मॉन्स्टर एग्जिस्ट करते थे, जो देख के हमारे मेन कैरेक्टर के छोटे भाई को समझ में आ जाता है कि वो एक दूसरी दुनिया में आ चुका है। इस दुनिया के बीच में एक टावर एग्जिस्ट करता है जिसको सन गॉड टावर बोला जाता था। उस दुनिया के लोग मानते थे अगर कोई इस टावर को चढ़ के इसके टॉप पे पहुंच के इसे कंप्लीट कर देता है तो वो एक गॉड बन सकता है। मगर हमारे मेन कैरेक्टर के छोटे भाई की नज़र सिर्फ एक एलेक्जर पे थी, जो एलेक्जर किसी भी टाइप की बीमारी या फिर इलनेस को ठीक कर सकता था, जिससे वो अपनी मदर को ठीक कर पाए। अब हमें 28 अक्टूबर 2013 का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हमारे मेन कैरेक्टर के छोटे भाई ने एक टीम बना ली थी और उसके साथ उसने टावर चढ़ना चालू कर दिया था। अब हमें 28 अक्टूबर 2013 के बारे में बताया जाता है, जहां हमारे मेन कैरेक्टर का छोटा भाई डिसाइड कर लेता है वो इधर परमानेंटली शिफ्ट हो रहा है ताकि वो अपनी मदर के लिए वो एंटीडोट ढूंढ सके। अब हमें बताया जाता है दिसंबर 1 2013 में, जहां उसका भाई जो ग्रुप का गैदर करता है उसका नाम वो रखता है आल्टिया। मे बी यहाँ मैं शायद से गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल नेम है। हमारे मेन कैरेक्टर के छोटे भाई की जो टीम थी उसको उस दुनिया में सबसे बेस्ट टीम माना जा रहा था, क्योंकि वो हर तरीके से सबसे बेहतर थी और इसी तरीके से ये चलते जा रहा था। हमारे मेन कैरेक्टर को ये सब कुछ दिख रहा था, मगर हमें ये सब कुछ एकदम डिटेल में नहीं दिखाया जाता है, मगर हमें बताया जाता है कि ये जो
अल्टिया ग्रुप था, इसी किसी दूसरे ग्रुप के साथ लड़ाई हो गई थी और इसी वजह से इस ग्रुप के बहुत लोग मारे गए। और इसी बीच में हमारे मेन कैरेक्टर के छोटे भाई को किसी एक लड़की से प्यार हो गया था, मगर इस वॉर की वजह से वो बहुत ज़्यादा ही परेशान था। और यहीं एक अफवाह फैल गई कि कोई ग्रुप में ऐसा है जो हर किसी दूसरे ग्रुप को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मतलब कोई स्पाई है। तो इसी वजह से ग्रुप में आपस में ही बहस होने लगी। तो हमारे मेन कैरेक्टर के जो छोटा भाई था, वो जिस लड़की से प्यार करता था, उसने उसको धोखा दे के चली गई और इसके बाद चालू हुई एक बहुत बड़ी वॉर। और इस वॉर में हमारे मेन कैरेक्टर के छोटे भाई के साथ कोई भी नहीं था, वो अकेला था। उसके सारे पार्टनर्स ने उसे धोखा दे दिया था। मगर इसी बीच में हमारे मेन कैरेक्टर के छोटे भाई को वो एलेक्ज़र मिल गया था, मगर उसी दिन उसे बहुत सारे लोगों ने घेर लिया और उसके पास बचने का कोई चारा भी नहीं था। तो हमारे मेन कैरेक्टर के छोटे भाई के पास कोई भी चारा नहीं था इस एलेक्ज़र को दूसरी दुनिया में भेजने का, उसकी मॉम तक। वो सोचने लगता है इस दुनिया में सिर्फ एक जना है जिस पर वो पूरी तरीके से भरोसा कर सकता है, और वो हमारा मेन कैरेक्टर है, मतलब उसका बड़ा भाई। और ये सोचने के बाद वो उन सब से लड़ने लगता है और इतने सारे लोग होने की वजह से वो उनसे हार जाता है और मर जाता है। मगर इस लड़ाई के बावजूद उसने उस एलेक्ज़र को एक जगह पे छुपा दिया। तो उसने अपने भाई से विनती की कि अगर वो इस रिकॉर्डिंग को सुन सकता है तो इसके बाद प्लीज़ वो आके उस एलेक्ज़र को ढूंढने की कोशिश करे और उसे ढूंढने के बाद उसकी मदर को वो ठीक कर दे। और ये रिकॉर्डिंग जैसे ही ख़त्म होती है वैसे ही हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ फील होता है। उससे अचानक से बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और उसकी बॉडी में माना जो उस दुनिया की एनर्जी थी, माना वो उसके अंदर बढ़ने लगती है। और ये जब सब कुछ चल ही रहा होता है तो हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि किस तरीके से उसके भाई के साथ बिट्रेयल हुआ है। इसने सोच लिया था कि अब वो इसका बदला पक्का लेगा और इसी के साथ उसकी अवेकनिंग ख़त्म होती है और ये चैप्टर भी यही ख़त्म होता है। तो मैं इसका चैप्टर 2 जल्दी से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए सी यू लेटर, बाय बाय।